सो हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं किसी इंजीनियरिंग की यूट्यूब वीडियो सीरीज में एक नए वीडियो में व्हाई सो मेनी आईआईटीएंस क्वालिफाई यूपीएससी। यानी कि आज के डेट में हम बात कर ले तो यूपीएससी में जब भी हम यूपीएससी के रिजल्ट्स देखते हैं तो देखने को मिलता है इतने सारे आईआईटीएंस ने यूपीएससी क्वालिफाई किया, बहुत बढ़िया बढ़िया ऑल इंडिया रैंक्स निकाले। तो अमूमन तौर पर जितने नंबर ऑफ परसेंटेज में हमें देखने को मिलते हैं आईआईटीएंस, किसी और दूसरे फील्ड में इस हद तक हमें क्यों नहीं देखने को मिलता है? फिर आईआईटीएंस इतने ज्यादा क्यों क्लियर कर रहे हैं यूपीएससी, या यूं कहे तो यूपीएससी क्वालिफाइड जो होते हैं इसमें आईआईटीएंस की मात्रा संख्या इतनी ज्यादा क्यों होती है? इसका सिंपल सा रीजन ये है कि क्या आप अपने लाइफ में कभी ऐसा है कि अगर कुछ एक लेवल पर पहुंच गए तो इससे बेस्ट की उम्मीद नहीं करते? ऑफ कोर्स करते हैं, बट भैया आईआईटीएंस ही क्यों? सबसे पहला फंडा तो यह है कि आईआईटी एक, अगर आईआईटीएन बीटेक डिग्री की बात करें, ये आपका एक यूजी प्रोग्राम है और यूपीएससी बोलता है कि कम से कम यूपीएससी में बैठने के लिए आपका कम से कम बैचलर्स डिग्री एक यूजी प्रोग्राम क्वालिफाइड स्टूडेंट होने चाहिए। तो या तो बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए, बीटेक, कोई भी एक आपका बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, तो ही आप कम से कम दे सकते हो अपने यूपीएससी को। तो सोचिए एक आईआईटीएन स्टूडेंट जिसका शुरू से ही आईआईटी में जाने से पहले का ही सपना रहा था मुझे यूपीएससी करना ही करना है, बट कहीं एक ऐसा भी अगर मुझे कुछ बढ़िया एग्जाम भी निकल जाए तो बढ़िया बात है। अगर आईआईटी मिल रहा है तो छोड़ थोड़ी दूंगा, बढ़िया प्लेसमेंट भी तो है, क्योंकि यूपीएससी सभी का नहीं निकल जाता। सपना देख लेना और उस सपने को हकीकत में बदल देने में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। यूपीएससी के राह पर बहुत लोग निकलते हैं बट मंजिल पे पहुंच कुछ ही कुछ पाते हैं। तो भले ही अपने यूपीएससी का सपना बहुत पहले से रखा हो तो बहुत बढ़िया स्टूडेंट हो, अगर आईआईटी जैसे बढ़िया कॉलेजेस निकाल ले रहे हो, बढ़िया करियर हमें भी देखने को मिल जा रहा, तो क्या दिक्कत वाली बात है? तो ऐसा में देखने को मिला अगर हार्ड वर्किंग कैंडिडेट है तो इंडिया में हमारी धारणा है कि अगर बहुत बढ़िया स्टूडेंट है तो उसके बाद 11-12 में साइंस ही लेगा, और अगर साइंस इसने ले लिया है और अगर बहुत बढ़िया पढ़ने में तो इंजीनियरिंग ही करेगा। इंजीनियरिंग अगर कर रहा है, इंजीनियरिंग या फिर नीट मेडिकल, और नीट अगर मेडिकल में जाओगे तो इतना फ्री टाइम हमें मिलता नहीं, लेकिन इंजीनियरिंग में आपको बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, आपको थोड़ा फ्री टाइम देखने को मिलता है जिसके बदौलत आप प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर कॉलेज लाइफ में उतना इन्वॉल्व नहीं होते हो तो बहुत टाइम मिलता है प्रिपरेशन करने के लिए। बट इसके बाद अगर हम बात कर ले, एक बार आईआईटी मिल गया, इसके बाद सोचिए आईआईटी तो मिल गया है, करियर तो सेट है, यूपीएससी अगर अभी भी नहीं निकला तो कुछ ना कुछ तो हम कर ही लेंगे, ठीक है। अब मान लेते कभी भी आप लाइफ में किसी एक फेज में पहुंचने बाद ऐसा करते हो क्या कि मान लेते भैया इतना मुझे मिल गया, अब इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स अगर इससे बढ़िया कुछ मुझे दिख रहा है तो ऑफ कोर्स मैं उसके लिए टारगेट करूंगा, मुझे चाहिए। चलिए प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लेते, लोग कहते हैं ना कि अगर यूपीएससी ही करना था तो आपने आईआईटी में एक डिजर्विंग कैंडिडेट की सीट क्यों खाई? यूपीएससी ही करना था तो आप कुछ और कोर्स कर लेते, आपकी जगह कोई और एक डिजर्विंग कैंडिडेट जिसे सही में आईआईटी की जरूरत होगी वो उस सीट पे होता और उसका फ्यूचर संवर जाता। चलिए इसे हम दूसरा एंगल समझते हैं। सोचिए कि आपका आईआईटी या फिर किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन हो गया और उसके बाद प्लेसमेंट में आपका एक बढ़िया कंपनी में सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन आपका पहले से प्लान है कि इसके बाद मुझे प्रमोशन करने के बाद और किसी दूसरे कंपनी में जाना है, इससे और बेटर कंपनी में। जो भी कंपनी मिला हो इससे हमेशा एक बेटर की इच्छा होती ही होती है। तो मैं यहां तो एलिगेशंस आपके ऊपर भी लगा सकता हूं, अगर इससे बेटर कंपनी में जाना ही था तो थोड़ा और कुछ समय रुक कर और प्रिपरेशन कर लेते, कुछ सोर्सेज और लगा लेते, लेकिन डायरेक्टली उस बढ़िया कंपनी में जाते। आप इस कंपनी में क्यों आए हो? अब कुछ लोग बोलेंगे भैया थोड़ा सा एक मतलब ऐसा होता है कि आप पहले छोटे कंपनी में जाते हो, डायरेक्टली बड़े कंपनी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं करते। करते हैं यार, क्यों नहीं करते हैं? डायरेक्टली लोग गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक जैसे कंपनीज में ऑफ कैंपस डायरेक्ट फर्स्ट फ्रेशर एक हायरिंग नहीं होता क्या? अगर बढ़िया कंपनीज आपके कॉलेज में डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर रही है तो बढ़िया कंपनीज अगर अप्रोच कर रही है गूगल जैसे कंपनीज तो डायरेक्टली आप जा ही सकते हो, लेकिन अगर नहीं आ रही है तो ऑफ कैंपस तो जाते ही जाते हैं। और अगर मान लेते हैं नहीं मिल पाया तो लोग बोलते भैया पहले एक छोटे कंपनी में बेस बनाता हूं फिर उसके बाद बड़े कंपनी में जाऊंगा। तो यही सारी चीजें तो आपको आईआईटी भी प्रोवाइड करता है। सबसे पहले हमने आईआईटी क्रैक किया तो एक अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, एक खुद के लिए रिस्पेक्ट आता है कि इतना बड़ा अगर मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक कर सकता हूं इस एज में, इस 18-19 साल की एज में अगर मैं आईआईटी जे एडवांस जैसे एग्जाम क्रैक कर सकता हूं तो कुछ साल अगर और मैं डेडिकेशन फाइट मारूं, मैंने खुद को प्रूव तो कर लिया कि मैं एफर्ट मार सकता हूं, मेहनत करूं तो रिजल्ट निकाल सकता हूं। तो यूपीएससी तो मैं कुछ साल और फाइट मारने के बाद निकाल ही निकाल लूंगा। फर्दर आपको आईआईटी एक ऐसा क्राउड प्रोवाइड करता है जिसमें आपके जैसे सिमिलर माइंडसेट के लोगों के एक हार्ड वर्किंग एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा, जिसमें आपके एल्यूमिनाई नेटवर्क बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, एक गाइडेंस प्रॉपर देखने को मिलेगा, कॉलेज लाइफ बहुत बढ़िया देखने को मिलता है, एक अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी देखने को मिल जाती हैं। तो ये सारे कुछ रीजंस है कि एक तो आईआईटीएंस आईआईटी में जाने के बावजूद भी यूपीएससी के लिए क्यों देखते हैं, परस्यू करते हैं कि यूपीएससी भी मुझे निकालना है।
सबसे पहली बात कि अगर कुछ बेस्ट मिल रहा है तो हम वहां से पीछे नहीं हटते, चाहे जॉब हो या फिर कोई गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करना हो, कोई गवर्नमेंट एग्जाम निकालना हो। और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका लाइफ है, आपका अपना करियर है। जब मुझसे जो बेस्ट होगा मैं वो निकालूंगा। और जब यूपीएससी डिमांड करता है कि मुझे कोई बैचलर्स डिग्री चाहिए तो बीटेक करके लोग जाते ही है। बहुत लोग बीटेक को बैकअप प्लान लेकर चलते हैं कि बाकी सारे कोर्सेज की बजाय बीटेक में हमें जॉब प्लेसमेंट ऑफर्स भी देखने को मिलते हैं, तो अगर यूपीएससी नहीं भी निकलता है तो कुछ ना कुछ तो प्लेसमेंट्स मुझे कुछ ना कुछ बाद में भी छोटे बड़े ही जॉब्स देखने को मिल ही जाएंगे। और दूसरी बात कि सिलेक्शन रेट इतना ज्यादा क्यों है आईआईटी से, क्योंकि इसमें आ ही रहे आपके हार्ड वर्किंग स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी जे एडवांस में खुद को प्रूव कर रखा है, तो खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो ही गया। प्लस ऑलरेडी आईआईटी में हार्ड वर्किंग कैंडिडेट्स जो मेहनत कर सकते हैं, बहुत एक हार्ड वर्क के साथ स्टडी कर सकते हैं, ऐसे छट कर स्टूडेंट्स आए हैं जिनके किसी भी बढ़िया एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन के चांसेस कहीं हद तक बढ़ जाते हैं। जिसका नतीजा ये भी है कि अगर आप आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूट्स में भी एडमिशन लेना हो तो बहुत हद तक हमें आईआईटियंस देखने को मिलते हैं जो कि ऑलरेडी एक टफ से टफ एग्जाम को क्लियर करके खुद को प्रूव किए हुए हैं, तो ये बाकी एग्जाम्स तो निकाल ही सकते हैं। तो इनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक रेस्पेक्ट भी होता है कि अगर किसी फेज में रुकते भी हैं, कहीं अगर डाउट आ भी रहा है तो खुद के प्रीवियस रिजल्ट्स को देखेंगे कि ऐसा मेरे साथ जे एडवांस में भी हुआ था, डाउट्स आए थे लेकिन फिर भी मैंने जब जे एडवांस क्लियर कर लिया, खुद को जब प्रूव किया हुआ हूं मैं, तो आगे क्यों नहीं होगा। इसी का नतीजा है कि आपको आईआईटियंस बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे कंपेयर टू एनी अदर फील्ड। हाँ, कुछ फील्ड्स हैं या फिर होंगे जहां पर भी सिलेक्शन रेट इतना होगा, लेकिन आईआईटियंस हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। जिसका रीजन क्या है आज की इस वीडियो में हमने क्लियर कर लिया। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नेक्स्ट डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।